ब्रह्मर्षि श्री देवराह बाबा सरकार कहते, बच्चा, ये बात विज्ञान सिद्ध भी है, क्योंकि जब पदार्थों के कार्य कारण का सही ज्ञान हो जाता है तो उनके स्वरूप ज्ञान में विशेष कठिनाई नहीं होती। परिणाम में संयम का अर्थ है सृष्टि के मूल तत्वों का साक्षात्कार करना। विभूति पाद में इसी प्रकार की विभूतियों का यानी मैनिफेस्टेशन का विस्तार से वर्णन हुआ है। जैसे सब प्राणियों की वाणी का ज्ञान, मृत्यु का ज्ञान। क्या आप वृक्षों की, पशु और पक्षियों की भाषा समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ब्रह्मर्षि श्री देवराह बाबा पशु पक्षी जीव जंतुओं से बात करते थे और वे भी बाबा की आज्ञा को एक शिष्य की तरह मानते थे। आज इस वीडियो में हम उन शक्तियों का, उन सिद्धियों का और उन गुप्त विद्याओं का वर्णन करने जा रहे हैं, इसीलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए। विभूति पाद में इसी प्रकार की विभूतियों का विस्तार से वर्णन हुआ है, जहाँ सारे प्राणियों की वाणी का ज्ञान, उनकी परिचित ज्ञान, मृत्यु का ज्ञान, आत्मा शरीर में कैसे प्रवेश करती है, कैसे स्थिर और कैसे बाहर निकलती है, पृथ्वी के अलग भी जो लोक हैं, उन लोकांतरों का ज्ञान इसी से हो सकता है। अपने शरीर का ज्ञान, हमारे शरीर में हजारों लाखों नाड़ियां हैं, उन प्रत्येक नाड़ी का विशेष ज्ञान योगियों को होता है। चित्त के स्वरूप का ज्ञान यानी हमारी ऊर्जा कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव और कब मन के अंदर परिवर्तन होते हैं, संयम के द्वारा समाधि अवस्था में योगी इनका अन्वेषण कर लेते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार उनको रोक भी लेते हैं। एक सामान्य मनुष्य के लिए ये बहुत ही कठिन है। जब सद्गुरु कृपा करते हैं तभी ऐसा हो सकता है। इस संयम के द्वारा ही योगी अंतर्ध्यान यानी अदृश्य हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि कैसे श्री देवराह बाबा सरकार तुरंत मचान के ऊपर से अदृश्य हो जाते और संसार में कहीं भी प्रकट हो जाते। तो प्यारे मित्रों, श्री देवराह बाबा सरकार एक स्वयं सिद्ध महान महायोगी हैं। वे साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। ईश्वर का अवतार। अब आपके मन में फिर से डाउट होगा, ये कैसे हो सकता है? तो मित्रों, हम उनकी क्रिया और उनकी वाणी की स्पष्टता, उनके सभी लीलाओं से ये जान सकते हैं। जैसे बाबा कभी कुछ खाते नहीं थे। एक सामान्य मनुष्य अथवा योगी ऐसा नहीं कर सकता। बाबा कई घंटों जल के अंदर रहते थे। किसी भी प्राणी के लिए ये असंभव है। उनके आसपास बहुत सारे हिंसक जंतु, जीव, भयंकर जंगली जानवर भी बच्चे की तरह बैठ जाते थे। और सबसे बड़ी बात कि बाबा की उम्र की अब तक पूरी तरह स्पष्ट गणना नहीं की जा सकी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जब मैं बच्चा था, अपने दादाजी के साथ बाबा के दर्शन के लिए आता था, तब भी बाबा ऐसे ही थे। और मेरे दादा ने बताया कि जब मैं भी बच्चा था और मैं भी अपने दादा के साथ आता, तब भी बाबा ऐसे ही हैं। भारत में अब तक सबसे अधिक महाकुंभ श्री देवराह बाबा ने ही किए हैं। आपको पता होगा, प्रत्येक महाकुंभ 12 वर्ष बाद लगता है, यानी 12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि श्री देवराह बाबा ने अब तक यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक कुंभों को देखा है। नेपाल नरेश की 18 पीढ़ियां भी श्री देवराह बाबा की भक्त थीं। इन बातों से आकलन किया जा सकता है। लेकिन जब स्वयं श्री बाबा ही ये कहते हों, श्री बाबा ने कहा था, बच्चा, मेरा जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ। बच्चा, मेरा शरीर तुम्हारी तरह नहीं है। इस पर किसी भी प्राकृतिक और अप्राकृतिक शस्त्र का उपयोग नहीं किया जा सकता। बच्चा, इसमें कभी कोई रोग नहीं हो सकता। बच्चा, मेरी काया तुम लोगों से भिन्न है। आपको पता है, मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति कायाकल्प है, यानी अपने शरीर को फिर से युवा कर लेना। यह शक्ति, ये विद्या श्री हनुमान जी के पास है और यही शक्ति श्री देवराह बाबा के पास भी है। ऐसा माना जाता है कि बाबा ने
पालनकोट नरेश झारखंड में कुछ समय तक जब वहाँ साधना की तो वहाँ कायाकल्प भी किया है। श्री देवरा बाबा ने हिमालय की कंदराओं में जहाँ देवरिया ताल है वहाँ तपस्या की और कायाकल्प भी किया है। बाबा के बहुत सारे शिष्य जिन्होंने बाबा के दर्शन और सेवा की है, उन्होंने बाबा के इन अनुभवों को बहुत निकटता से जाना है। बाबा के सबसे प्रिय और निकटतम शिष्य ब्रह्मर्षि श्री बड़े सरकार जी ने बताया कि बाबा को ये विद्या पूर्णतः प्राप्त थी और बाबा ने यही विद्या उन्हें भी बताई है। लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं है, ये गुप्त साधन का विषय है।